सीधे राम टेढ़े कृष्ण। एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक भक्त वहां से गुजरा तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण सुनकर उस भक्त को बोला, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो? वृंदावन का भक्त भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो, हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? अयोध्या वाला भक्त बोला, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो? अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो। यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम है? और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है क्या कभी? वृंदावन के भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लकुटी करमरिया। और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या वाले राम जी की शरण में। और फिर सब पटक कर भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। भक्त की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भक्त नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर यह तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे? यह कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला भक्त गुस्से में अयोध्या वाले भक्त से हुई झंझ और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। भक्त बोला, इतनी अक्ल नहीं है क्या? इस सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी? सरिये को तनिक टेढ़ा करो, फिर देखो कैसे एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। ये तो हुई कलयुग की बात, लेकिन भगवान कृष्ण को तो उनके अपने समय यानी द्वापर युग में भी उनकी टेढ़ी बातों के चलते उन्हें ऐसे ही जाना जाता था। महाभारत समाप्त हो चुका था। पितामह भीष्म अपने प्राण त्यागने के लिए उपयुक्त अंतिम समय की प्रतीक्षा में थे कि अचानक भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। पितामह भीष्म ने पूछा, हे केशव, तुम तो भगवान हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि महाभारत में कई योद्धाओं को युद्ध के नियमों के विपरीत अपने प्राण गंवाने पड़े? क्या ये ठीक हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, पहली बात तो यह है कि मैं भगवान नहीं, आपका पौत्र हूँ, और रही बात युद्ध के नियमों को न मानने की, तो आप मुझे बताएं कि आप किसकी बात कर रहे हो? पितामह भीष्म ने हंसकर कहा, हे कान्हा, अब तो मेरा अंतिम समय नजदीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार कृष्ण, अब तो अपनी टेढ़ी चालें चलना बंद कर दो। युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका है। पांडव विजय प्राप्त कर चुके हैं और कौरवों में कोई बचा नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि हे पितामह, मेरे राम अवतार के समय मेरे दुश्मन भी विद्वान हुआ करते थे। रावण एक महान योद्धा था, लेकिन वह बहुत बड़ा विद्वान भी था, प्रकांड पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता भी था, और तो और वह परम शिव भक्त भी था। और समय का फेर देखिए, मेरे युग के हिस्से में दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी जैसे खलनायक और तो और धर्म को जानकर भी अनजान बन अधर्म का साथ देने वाले अंगराज कर्ण और आप स्वयं गंगापुत्र सर्वगुण संपन्न अपनी प्रतिज्ञा में जकड़े हुए अधर्म का साथ देते हुए इस हालत में पहुंचे।
और मैंने युद्ध में हथियार न उठाने का संकल्प लेकर भी अधर्म को धर्म से हराने के लिए मुझे कुछ तो टेढ़ी चालें चलनी ही पड़ी। भले मुझे आने वाले समय में लोग टेढ़ी चाल वाले कृष्ण या टेढ़ा कृष्ण बोले, समझे पुण्यात्मा गंगापुत्र, और अभी आने वाले कलयुग में घोर दुराचारी दुष्टों का समय होगा। ऐसे में धर्म की रक्षा हेतु कुछ अनैतिक कदम भी उठाने पड़े तो भी धर्म की रक्षा के लिए सही होगा, क्योंकि घोर कलयुग में अधर्मी अत्यंत बलवान हो जाएंगे और धर्म को मानने वाले लोगों को कष्ट उठाने पड़ेंगे। ऐसे में धर्म की स्थापना हेतु कुछ ऐसे कार्य भी करने होंगे जिससे अधर्मियों का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको सीधे राम और टेढ़े कृष्ण का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो सुनने के बाद सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।